हेलो गाइस, शिवम हेयर। और आज हम सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में देखेंगे प्रोग्राम हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन एन एरे। मतलब एक एरे में नंबर्स भरे होंगे तो जो रिपीटेड एलिमेंट हैं या फिर जो डुप्लीकेट एलिमेंट हैं उनको कैसे रिमूव किया जाए। तो इसके कई मेथड होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके देख लूँ यहाँ पे, तो हमारा एग्जांपल है, जैसे लेट कर लो 2 3 4 2 2 3 1, ये एग्जांपल है। तो इसमें जो हमारे ये रिपीटेड एलिमेंट्स हैं, जैसे 2 है 3 है, तो ये रिमूव करने हैं हमको। तो हमारा जो आंसर आना है वो क्या आएगा, आंसर जो आना है वो आएगा हमारा 2 3 4 और 1, ये आंसर आना है। मतलब ये जो 2 रिपीट कर रहे थे ये गायब हो जाए और ये जो 3 रिपीट कर रहा था ये डिलीट हो जाए। तो इसको करने के तो दो मेथड होते हैं। पहला तो मेथड ये है कि हम एक दूसरा एरे बना लें और उसमें एक एक करके वैल्यू जो है स्टोर कराने लगें, और जो वैल्यू पहले जा चुकी है वो वैल्यू हम ना स्टोर कराएं, बाकी की वैल्यूज हम स्टोर करा दें। तो वो तो हमारा मेथड रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग नहीं होगा, आउटपुट आएगा लेकिन करेक्ट नहीं माना जाएगा एक हिसाब से, क्योंकि हमें नंबर्स को डिलीट करना है तो हमें डिलीशन प्रोसेस यूज करना होगा। और इस उसमें क्या एक दिक्कत ये भी है कि अगर हम इस एरे को कहीं दोबारा फिर से रन करेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स फिर से दिखाएगा। तो इसके लिए हमको एलिमेंट डिलीट करने के लिए दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसकी साइज जो है वो कितनी है, 33617, और इसका इंडेक्स जो है मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे। ये 0 हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, साइज 7 है और ये हमारे इंडेक्सेज हुए। तो हमें करना क्या है, प्रोसेस ये है इस मेथड में कि हम सबसे पहले इस A0 को उठाएंगे और 1 से लगा के 6 तक सारे एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे कि वो एलिमेंट कहीं रिपीट कर रहा है या नहीं, कहीं इक्वल हो रहा है या नहीं। और जैसे ही हमको वो इक्वल मिलेगा तो उस एलिमेंट को हम रिमूव कर देंगे। फिर हम A1 को उठाएंगे और उसके आगे के सारे एलिमेंट्स में हम कंपेयर करना शुरू करेंगे। जैसे ही वो इक्वल मिलेगा उसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये कैसे होगा, एक लूप बनाएंगे जिसमें हम एक एक करके वैल्यू उठा रहे होंगे, और एक दूसरा लूप बनाएंगे जो कि जो वैल्यू उठाई गई उसके आगे से लास्ट तक कंपेयर करने के लिए दूसरा लूप बनाएंगे। तो जो हमारा पहला लूप है वो 2 को उठाएगा सबसे पहले, फिर 3 को उठाएगा और इसके आगे के कंपेयर करेगा, फिर 4 को उठाएगा आगे के करेगा, इसी तरह 3 को उठाएगा लास्ट में और इससे कंपेयर करेगा। लेकिन हमें इस 1 को उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे तो एलिमेंट ही नहीं है। तो जो हमारा पहला लूप चलेगा वो साइज जो है इसकी उससे एक कम तक चलेगा, लेकिन जो दूसरा लूप चलेगा वो पूरा वो जो एलिमेंट हमने उठाया उसके आगे से सारा जितना भी एलिमेंट है सब तक चलेगा, मतलब पूरा साइज तक चलेगा। फिर अगर एलिमेंट हमें इक्वल मिल रहा है तो उसे हमें डिलीट करना होगा। तो डिलीट करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो हम लगाएंगे। अब जैसे इस एलिमेंट को हमें डिलीट करना होगा, तो इसको कैसे डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए अगर हमारा एरे था तो A3 में A4 की वैल्यू हम ट्रांसफर कर देंगे, और A4 में A5 की ट्रांसफर कर देंगे, A5 में A6 की ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से जो A3 का एलिमेंट था वो हमारा डिलीट हो जाएगा और ये एलिमेंट एक एक करके शिफ्ट हो जाएंगे। और इसकी साइज भी एक कम करनी पड़ेगी क्योंकि जब एलिमेंट डिलीट हुआ है तो साइज तो कम होनी ही होनी है। तो इसका पहले हम छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। पहला लूप लगाएंगे जो कि एलिमेंट उठाएगा और वो हमारा साइज अगर हम n मान लें तो n से एक कम तक चलेगा और प्लस प्लस आई। तो ये क्या करेगा, अब सबसे पहले ये 2 को उठाएगा और फिर 1 से जो एलिमेंट उठाए उसके एक आगे से लास्ट तक के सारे एलिमेंट्स को हमें कंपेयर करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लूप लगा देंगे फॉर j इक्वल टू i प्लस 1। जो हमारा i था 0 हो या 1 हो उसके आगे वाला एक वहां से उठाए और चले कहाँ तक, लास्ट तक। ये यहाँ पे ये होगा प्लस प्लस j। अब इतना होने के बाद हम कंपेयर करेंगे, इफ ai इक्वल टू aj। तो ये हुआ हमारा इतना स्ट्रक्चर। अब हम इसमें देखते हैं, ये कहाँ से आ गया, इसमें देखते हैं इसी एग्जांपल में कि क्या होने वाला है। सबसे पहले i की वैल्यू 0 होगी, i की वैल्यू 0 हुई, अंदर आया j की वैल्यू 1 हो गई, j की वैल्यू 1 हुई।
अब देखो i की 0 है, j की 1 है, मतलब i की 0 है मतलब उसने 2 को उठाया, a0 का मतलब 2 हुआ। तो a0 और a1 क्या इक्वल हैं? a0 और a1 इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं, वापस आ जाएगा और j की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर a0 और a2 को कंपेयर करेगा, a0 और a2 इक्वल हैं? नहीं इक्वल हैं। फिर इसमें नहीं जाएगा, बाहर आएगा, j की वैल्यू 3 हो गई, j की वैल्यू 3 हुई। अब a0 और a3 को कंपेयर करेगा, a0 और a3 क्या इक्वल हैं? हाँ, अब मिल गया इक्वल। तो इस एलिमेंट को डिलीट करना होगा। डिलीट करने के लिए वही प्रोसेस लगाएंगे जो डिलीशन का होता है। तो हम एक लूप चलाएंगे जो कि यहाँ से चलेगा, और देखो अब यहाँ से चलेगा तो इसमें a4 की वैल्यू, मतलब a3 में a4 की वैल्यू, फिर a4 में a5 की वैल्यू, फिर a5 में a6 की वैल्यू, और स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा लूप जहाँ जो हमारा j का वैल्यू था वहाँ से चलेगा और साइज से एक कम तक चलेगा, क्योंकि लास्ट वाले में हमको कुछ स्टोर ही नहीं कराना है, वो तो साइज कम ही हो जाएगी। तो यहाँ पे डिलीट करने के लिए जब वो इक्वल मिल जाए तो हमें डिलीट करना होगा। डिलीट करने के लिए एक लूप चला देंगे, फॉर k इक्वल टू j, k इज लेस देन n और k प्लस प्लस, या प्लस प्लस के कुछ भी लगा दें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और डिलीट कैसे करेंगे? यहाँ पे डिलीट कैसे करेंगे? देखो a3 में a4 की वैल्यू, a4 में a5 की वैल्यू, a5 में a6 की वैल्यू, तो हम कह देंगे ak में ak प्लस 1 की वैल्यू। तो यहाँ पे ak में क्या करना है? ak प्लस 1 की वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पे j की वैल्यू 3 थी और k की वैल्यू सबसे पहले क्या हो जाएगी? k इक्वल टू j है तो 3 से स्टार्ट होगा, तो a3 में a4 की वैल्यू चली जाएगी इस लूप से, ये हमारा जो चल रहा है। तो a3 में अब यहाँ पे होने वाला क्या है? देखो नया जो एरे हमारा होगा वो क्या होगा? 2 3 4 में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन a3 में a4 की वैल्यू गई मतलब 2, और a4 में a5 की मतलब 3, a5 में a6 की मतलब 1। अब ये a6 तो खाली रह गया, तो इससे साइज का तो हमें मतलब नहीं, तो हम क्या करेंगे? एक साइज भी घटा देंगे। जब एलिमेंट डिलीट हो गया तो साइज भी उसकी हमने डिलीट कर दी एक। अब क्या होगा? अब यहां से देखा जाए अगर, तो ये लूप तो कंप्लीट हो चुका, j की वैल्यू 4 हो जाएगी, j की वैल्यू 4 हो जाएगी, j की वैल्यू 4 होगी जैसे, तो कंपेयर करेगा a0 और a4 को। तो a0 में, अब ये जो नया एरे है a0 और a4 में कंपेयर करेगा, लेकिन इसमें एक मिस्टेक हो गई प्रोग्राम में। जब ये दो एक साथ में रिपीट कर रहे थे, तो जब हमने डिलीशन का प्रोसेस किया तो ये वैल्यू इसमें घुसी और ये दो फिर से रिपीट कर रहा है, और इसे हम कंपेयर भी नहीं कर रहे हैं। इसे कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा? j की जो वैल्यू थी वही रखनी होगी, मतलब जब भी डिलीशन प्रोसेस हो तो j की वैल्यू ना बढ़े। जैसे 4 हो गई, अगर 3 ही रहती तो ये फिर से कंपेयर करता। तो j की वैल्यू ना बढ़े उसके लिए ये जब डिलीशन प्रोसेस हो जाए तो उसके जस्ट नीचे हम j माइनस माइनस लगा देंगे, ताकि जैसे ही ये j की वैल्यू 4 करे, यहाँ पे आके j की वैल्यू फिर से 3 हो जाए। जैसे ही 3 होगी तो ये फिर से 3 हो जाएगी, तो यहाँ फिर से a0 और a3 का कंपैरिजन होगा। अब a0 और a3 इक्वल है? हाँ है इक्वल, तो फिर से इसमें जाएगा और k की वैल्यू फिर से 3। अब a3 में a4 की वैल्यू, तो यहाँ पे हम न्यू एरे बनाते हैं, जो न्यू हमारा होगा a3 में a4 की वैल्यू। बाकी तो एलिमेंट हमारे वैसे ही रहेंगे 2 3 4। और अब देखो a3 में a4 की वैल्यू, a3 में a4 की, तो a4 है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और a4 में यहाँ से देखें तो k की वैल्यू अब 4 हुई, k की वैल्यू 4, तो a4 में a5 की वैल्यू, तो a4 में a5, यहाँ पे a5 में है 1, तो यहाँ पे हो गया 1, और तुरंत साइज घट जाएगी। साइज घटेगी और j की वैल्यू फिर से घटेगी। j की अब क्या हो जाएगी? उसने बढ़ा के 4 की, यहाँ पे अगर देखा जाता तो बढ़ा के 4 ये करता j प्लस प्लस, सॉरी यहाँ पे k है, ये प्लस प्लस j होना चाहिए, यहाँ पे 4 करता, लेकिन इसने घटा के फिर से 3 कर दी, मतलब ये 3 से फिर से कंपेयर करेगा। अरे ये 3 हो जाएगी, मतलब वो j बढ़ाएगा, लेकिन अगर डिलीशन हुआ है तो j फिर से घट के वही रहेगा। जब तक डिलीशन होता रहेगा तब तक j वही रहेगा, ये हमारा एम है। तो अब देखो यहाँ पे a0 और a3 में कंपैरिजन होगा, a0 और a3 में इक्वल नहीं है,
फिर क्या होगा, जे की वैल्यू 4 हो जाएगी बढ़ के। अब जे की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि डिलीशन नहीं हुआ तो जे की वैल्यू बढ़ेगी, और जब तक डिलीशन होता रहेगा जे की वैल्यू ये घटाता रहेगा, मतलब वहां बढ़ेगी यहाँ घटेगी, तो जे की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। तो यहाँ पे हुआ अब A0 और A4 में A0 और A4 भी इक्वल नहीं है, तो ये भी काम खत्म, और हमारा लूप भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि लूप कहाँ तक चलना था, साइज से कम जो साइज थी वहां तक चलना था, तो और साइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी। तो हमारा बाहर वाले लूप में जाएगा और आई की वैल्यू 1 करेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 1 हुई, अब वो A3 को उठाएगा। A1 पे 3 है तो ये इंडेक्स हमारा ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ 3 को उठाएगा और इसके आगे के एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे J की वैल्यू कितनी होगी, 1 + 1 2, I + 1 है तो 2 होगी। अब A1 को A2 से कंपेयर करेगा, A1 और A2 इक्वल है, नहीं है, तो J की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी। अब A1 को A3 से कंपेयर किया, हाँ इक्वल है, अब इक्वल है तो क्या करेगा, डिलीशन करेगा। डिलीशन करने के लिए A3 में A4 की वैल्यू बढ़ानी होगी, भरनी होगी हमें। तो यहाँ पे K की वैल्यू J की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे हुआ 3, तो A3 में A4 जाएगा, तो हमारा जो नया एरे आगे आएगा वहाँ पे क्या होगा 2 3 4, और A3 में A4 की वैल्यू, मतलब A4 की वैल्यू क्या है 1 है। और अब क्या हुआ, साइज ही नहीं रह गई आगे उसके पास। यहाँ पे जैसे ही K की वैल्यू 4 होगी तो 4 = 4, साइज तो हमारी घट चुकी है, तो ये लूप आगे कितना भी वर्क करता रहे लेकिन भरेगा क्या, जब आगे वैल्यू ही नहीं तो क्या भरेगा। अब यहाँ से साइज भी घट रही, साइज फिर से घटी है क्योंकि ये एक इधर शिफ्ट हुआ तो साइज घटी, और जे की वैल्यू घट गई, वो बढ़ाता ये घटाता, अभी भी जे की वैल्यू 3 ही है। अगर ये बढ़ा के 4 करेगा तो ये घटा के फिर से एक 3 कर देगा। तो अब क्या होगा, अब जे की वैल्यू 3, A1 और A3 में कंपैरिजन होगा, तो A1 और A3 इक्वल है, नहीं है, तो ये जब ऐसा हुआ तो इसमें फिर नहीं गया, और जे की वैल्यू अब बढ़ेगी नहीं क्योंकि आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की 2 हुई, जे की वैल्यू 2 + 1 3 होगी। अब A2 और A3 में कंपैरिजन होगा, A2 में है हमारा 4 और A3 में है 1, ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो जब इक्वल नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और जैसे ही जे की वैल्यू 4 होगी तो 4 पे कुछ है ही नहीं क्योंकि साइज ही हम घटा चुके थे, 4 है ही नहीं, तो ये इतने में ही प्रोग्राम एंड हो जाएगा और हमारा जो आंसर था वो भी आ चुका। आई की वैल्यू अभी बढ़ेगी, जे की नहीं बढ़ेगी, लेकिन आई की वैल्यू 3 होगी, एक बार 3 होगी, तो और जे की वैल्यू 4 होगी क्योंकि I + 1 है, तो A3 और A4 4 नहीं हो सकती क्योंकि आगे एलिमेंट ही नहीं है, तो ये लूप ही हमारा नहीं वर्क करेगा। ये तो बढ़ाएगा, आई की वैल्यू 3 करेगा, लेकिन ये वाला लूप हमारा वर्क नहीं करेगा। तो इतना सा इसका हुआ और ये इसने हमें आंसर दे दिया। तो अब हम इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं, पहले वैल्यू यूजर से इंटर कराते हैं, फिर उसका आउटपुट रन करके देखते हैं कि होता है या नहीं। तो इस चीज़ को मैं कॉपी करके रख लूँगा, उसके बाद मुझे नीचे डालना होगा। तो मैं प्रोग्राम यहाँ से शुरू करता हूँ, ये हमारा मेन स्ट्रक्चर लिखा रहेगा, यही हमारा होगा। यहाँ से बस हमें कमेंट हटा देना है, कहाँ पे लगी हुई है, अच्छा इधर कमेंट लगी हुई नहीं है, तो यहाँ पे मैं कमेंट को बंद कर देता हूँ ताकि नीचे का लूप हमारा वर्क करे। यहाँ से हम प्रोग्राम करते हैं हैज इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल हुई, और इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन, और इसके अंदर हम लिखेंगे ये, यहाँ से हटा के, रुको इसको मैं पूरा प्रोग्राम इतना पहले से ही कट कर लेता हूँ ताकि आगे दिक्कत ना हो। इसी को मैं पेस्ट कर दूंगा, ये Ctrl+X, और अब मैं ये कर्ली ब्रेस लगाऊं ताकि दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे इंट a और इसकी साइज मैं दे देता हूँ 100, यूजर कितना भी इंटर करे कोई फर्क ना पड़े, और एक जो है I, J और K ये लूप के लिए हो गए, और साइज के लिए मैंने n ले लिया, इतना सा हुआ। अब मैं प्रिंट कराऊंगा printf इंटर साइज ऑफ एरे, ये हमारा साइज के लिए हो गया, और साइज को स्कैन कराएंगे, scanf (d, n), ये हमारी साइज इंटर हो गई।
अब क्या है, हम पहले यूजर से वैल्यूज इंटर कराएंगे, तो उसके लिए printf इंटर नंबर, यहाँ \n लगा दें ताकि न्यू लाइन में लिखा जाए इंटर नंबर्स। तो ये नंबर्स भी इंटर हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे लूप में लगा के हम नंबर्स इंटर कराएंगे, i = n ++ i, और यहाँ से scanf लगा देंगे, scanf (d, एंड ai, ये हमारे नंबर्स इंटर हो जाएंगे यहाँ से। अब हमें क्या करना है, हमारा प्रोसेस लगाना है वही डिलीशन और रिमूव करने का, तो उसी चीज़ को हम यहाँ Ctrl+V से पेस्ट कर देते हैं जो हमारा था। और इसमें बस हमें ये देखना होगा, ये आई वाला लूप यहाँ से चल रहा था, ये मैंने वही प्रोग्राम जो अभी लिखा था पूरा कॉपी कर लिया है, और इसको आप लोग देख लीजिए, आप लोग भी लिख लीजिए। और लास्ट का इसमें बस ये ब्रेस चल रहा है, इसकी कोई ज़रूरत, हाँ ठीक है, सारे ब्रेसेस सेम हैं, ये इसका हुआ, ये इसका हुआ, ये इसका, और ये इसका, और ये हमारा मेन फंक्शन का है जो कि थोड़ा इधर शिफ्ट कर दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर था उसने तो पूरा सब कुछ रिमूव कर ही दिया है, हमने देख ही लिया था अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में। और फिर मैं इसको आउटपुट प्रिंट कराता हूँ, printf लगा देता हूँ, printf numbers after removing duplicate, यहाँ पे ये एरे होगा, एरे आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट नंबर्स, और यहाँ पे \n भी लगा देता हूँ ताकि न्यू लाइन में ये प्रिंट हो, वैसे भी न्यू लाइन में ही प्रिंट होगा, ये हुआ। और यहाँ पे फॉर लूप से मैं उसको प्रिंट कराता हूँ, i = 0, i <n, i++, और इसके अंदर printf और (d), फिर एक स्पेस दे देते हैं, ai, ताकि थोड़े थोड़े स्पेस में ही प्रिंट हो। ये हमारा हो गया। बस रिटर्न 0 यहाँ पे लगा देते हैं, रिटर्न 0, इतना सा हमारा प्रोग्राम हुआ। अब बस इसको रन करके देखना है हमें। तो ये प्रोग्राम कॉपी करिए, अभी मैं इसको रन करता हूँ, और फिर ये रहा हमारा रन। इंटर साइज ऑफ एरे, साइज मैं दे देता हूँ, यही एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 3 3 6 7 दे देता हूँ। इंटर नंबर्स, नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, और 2 है, फिर 3 है, और फिर 1 है, ये देखो। और एरे आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट नंबर्स 2 3 4 1, और यही हमारा आंसर आना था। तो ये हमारा एल्गोरिदम था, इसको कॉपी कर लीजिए। और अगर ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है, इतना जो हमारा स्ट्रक्चर है मेन, वो इतना सा है, बस इस लूप से यहाँ तक, इसमें ही सारा काम हमारा हो रहा है। तो अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको पर्सनली कॉल करके बता सकता हूँ कि कहाँ पे दिक्कत है और क्या दिक्कत है। इसमें एक चीज़ और कर सकते थे, यहाँ पे जो k <n है, यहाँ पे k <n -1 करेंगे तब भी वही आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारा प्रोग्राम था, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप तुरंत कमेंट करिए, मैं इसका सलूशन दूंगा। और अगर आपको लगता है कि वो वाला प्रोग्राम इजी होगा जो दूसरे एरे में स्टोर करा के करना है, तो उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा, क्योंकि उसमें क्या है, थोड़ा उसमें कोई भी टीचर फंसा सकता है आपको कि ये आपने एलिमेंट इसमें डिलीट कहाँ किए, इसी वजह से मैंने वो नहीं बताया, लेकिन मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, तो इसलिए सपोर्ट करते रहिए आप लोग, और मैं आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा। थैंक यू।